हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर हम खेलते तो बहुत अच्छा हैं, लेकिन कैप्टन हमको उतारते ही नहीं है, हमको टीम में ही नहीं लेते हैं, और अगर खिलाते हैं तो इतना नीचे उतारते हैं कि जब ओवर्स ही नहीं बचे होते हैं तो मुश्किल से हमारे पास कुछ बॉलिंग खेलने के लिए आती है। और कभी कभी हम लोग इतने बेकार बॉलर आते हैं फिर भी हम रन्स नहीं बना पाते हैं। और कभी कभी हमें कोच बाहर से चिल्ला रहा होता है या कैप्टन बाहर से चिल्ला रहा होता है कि आउट हो जा, और आउट होगा तो दूसरा बैट्समैन आएगा तो कम से कम वो रन बनाएगा। तो इतना अच्छा खेलने के बाद भी बड़ी डांट पड़ती है और नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, पता नहीं क्यों। जी हाँ, ये क्या कारण है कि आप अच्छा खेलने के बाद भी आप नॉट आउट निकल रहे हैं और रन्स भी बना रहे हैं और सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप एक पॉजिटिव खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी आपको टीम में नहीं रखा जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, और लिया भी जा रहा है तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। तो कुछ तो कारण होगा कि आप टीम में होने के बाद भी आप टीम में नहीं हो, और इसका एक ही रीज़न है, स्ट्राइक रेट। जी हाँ बच्चों, अगर आपका स्ट्राइक रेट अच्छा है तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। स्ट्राइक रेट होता क्या है, आपने कभी भी देखा होगा आईपीएल के अंदर जब आप मैचेस होते हैं, 2020 मैचेस जब भी होते हैं तो उसके अंदर स्ट्राइक रेट दिखाया जाता है, उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं, ना कि एवरेज को। एवरेज यानी वो हर मैच में बैट्समैन कितने रन बनाता है वो नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि स्ट्राइक रेट कैसा है। स्ट्राइक रेट का मतलब होता है कितने कम ओवर के अंदर कितनी कम बॉलें खेल के वो ज़्यादा रन बनाता है, तो वो कहलाता है स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट काउंट होता है 100 बॉल्स पे। जैसे हर 100 बॉल्स पे वो बैट्समैन अगर 100 बॉलें खेलेगा तो कितने रन बनाएगा, वो काउंट होगा स्ट्राइक रेट। तो स्ट्राइक रेट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिमिटेड ओवर्स खेलते हो, क्योंकि आपने देखा है इंडिया के अंदर चाहे वो गली मोहल्लों के मैच हो, चाहे स्कूल के मैच हो, और चाहे कहीं पर भी आप खेल रहे हो, 5 ओवर का मैच होगा, 10 ओवर का होगा, 15 या 20 ओवर का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो लिमिटेड ओवर्स के मैच के अंदर भी अगर आप स्ट्राइक रेट ख़राब रखोगे तो फिर होगा ये कि आपको हमेशा नेगेटिव कमेंट सुनने को मिलेंगे और आप टीम का हिस्सा कम बन पाओगे। अब क्या कारण है, हम उसका प्रैक्टिकल देखते हैं। आइए, हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हमारी बैटिंग स्टाइल को चेंज नहीं करते हैं। तो होता ये है कि हम लोग जब फास्ट बॉलिंग बॉलर बॉल कर रहा है तो हम क्या करते हैं कि उसको सीधा खेलते हैं। अब सीधा हमने खेल दिया, प्लेट कर दिया, तो बॉल क्या हुआ कि वो यहीं पर रुक जाता है। तो खिलाड़ी जो ऑफ में खड़ा है या लेग में खड़ा है बिल्कुल क्लोज में, तो वो बॉल पकड़ लेता है, या फिर अगर आपने उसको स्ट्रेट रोक दिया तो वो बॉलर पकड़ लेता है। तो होता ही है कि जब पिच के पास ही बॉल रहेगी तो आप बॉल कोई भी पकड़ लेगा और आपको रन नहीं देगा। तो होगा ये कि आपने फर्स्ट बॉल प्लेट कर दी, दूसरी बॉल एकदम तेज आई तो आपने फिर प्लेट कर दी, तो आप क्या कर रहे हो कि आप प्लेट ज़्यादा कर रहे हो, बॉल को रोक ज़्यादा रहे हो, लेकिन आप खेल नहीं रहे हो। अब अगर हम सिंपल देखें, अगर मैं इस बॉल को रोकने की बजाय सिर्फ बैट का थोड़ा सा फेस खोल देता, लेग में या ऑफ में, अगर मैं सिर्फ ऐसे कर देता तो बॉल लगने के बाद में पीछे की तरफ चली जाती। तो होता ये कि जहाँ पर गैप है मैं उस तरफ थोड़ा सा फेस खोलता और बॉल निकल के उधर चली जाती, तो मैं 1 रन ले लेता। और अगर वो लेफ्ट साइड में आ रही है तो मैं सिर्फ उसको एंगल दे देता। तो जब मैंने एंगल दिया तो वो बॉल क्या हुआ कि लेग साइड में चला गया, तो 1 रन मिल गया। तो यानी आपको अपनी बैटिंग स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो, आप बॉलों को सिर्फ खेल तो रहे हो, लेकिन उनको जैसी बॉल है उसको सीधे बैट से रोक रहे हो। तो रोकोगे तो रन नहीं आएंगे। उन्हीं बॉलों को जो आप प्लेट कर रहे हो उनको आप सिंगल्स में कन्वर्ट करो। तो जब आप उसको बॉलों को सिंगल्स में कन्वर्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको बॉल्स रन देने लग जाएगी। तब होगा ये कि जब आपको लूज बॉल मिलेगी, ओवर पिच बॉल मिलती है, तो ओवर पिच बॉल मिलेगी तो तुम स्ट्रेट 6 मार दोगे, या आपको शॉर्ट बॉल मिले स्ट्रेट शॉट मार दोगे। लेकिन जब तक आपको बॉलें वैसी नहीं मिल रही है तब तक आप कोशिश करो कि एंगल्स निकालते रहो और रन्स बनाते रहो। तो ये तो था आपका बैटिंग स्टाइल, आपको चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात, बॉलिंग के अंदर जब आप बॉल झेल रहे हो तो बॉलें लिमिटेड ओवर्स के अंदर कम होती है। तो अगर आप ज़्यादा बॉलों को रोकोगे
तो क्या होगा, कोच आपको बाहर से डांटेगा, आपका जो कैप्टन है वो आपको बोलेगा कि जल्दी आउट होके बाहर आ जा, क्योंकि हो सकता है दूसरे का स्ट्राइक रेट अच्छा हो तो उसको मालूम है कि वो ज़्यादा रन बनाएगा कम बॉलें खेलकर, और आप बॉलें खेल रहे हो, जितनी बॉलें खेल रहे हो उतने ही रन बना रहे हो या उससे भी कम रन बना रहे हो, तो बॉलें वेस्ट हो रही है। तो बॉलें वेस्ट करोगे तो वो बैट्समैन कम लोग टीम में रखना चाहेंगे, क्योंकि आपकी स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं है। तो यही कारण है। अब अगर आप स्पिन है और वो स्पिन बॉलिंग कर रहा है, अब आपको ऑफ स्पिन बॉलिंग कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो कि उसको यहीं रोक देते हो या उसको आगे आके रोक देते हो, लेकिन आप उसको खेल नहीं रहे हो। तो आपको थोड़ा सा बैटिंग स्टाइल उस बॉलर को कंफ्यूज करने के लिए आपको खेलना पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा ऑफ स्टिक कर रहा है तो सिर्फ एंगल दे दो, या फिर उसको इधर दे दिया। अगर लेग स्टिक है तो सिर्फ आप थोड़ा सा आगे आकर स्वीप शॉट खेल लो। तो जितना आप लंबा आके उसको एंगल दे दोगे तो बॉल पीछे की तरफ चला जाएगा। इससे होगा ये कि आप बैट्समैन जो होगा वो बॉलर को सेटल नहीं होने देगा। तो सेटल नहीं होने देगा तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्राइक चेंज होती जा रही है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो है आपकी वो बार बार स्ट्राइक चेंज होगी। इससे होगा ये कि बॉलें वेस्ट भी नहीं हो रही है, सिंगल्स भी आते जा रहे हैं, और कहीं लूज बॉल है तो वो आपको 4 और 6 भी दे रहे हैं। तो चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, आपको किसी भी हालत में बॉलों को वेस्ट नहीं करना है। उनको हो सके जितना हो सके एंगल्स देके रन निकालो, और वरना आप उसको शॉर्ट बॉल या कोई भी आपको लूज बॉल मिले उसको हिट कर दो। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों। स्ट्राइक रेट अच्छी रहेगी तभी आप टीम के अच्छे मेंबर बने हुए रहोगे और आपको ऊपर उतारा जाएगा, क्योंकि जब पावर प्ले होते हैं तो उसमें वो खिलाड़ी काम में आते हैं जो अच्छे लॉफ्टेड शॉट भी मार सके, ग्राउंड शॉट भी मार सके। ज़्यादा खिलाड़ी अंदर घेरे के अंदर है तो वो सिंगल्स डबल्स निकाल सके। तो इस तरह से अच्छे खिलाड़ियों की पहचान है वो अपनी स्ट्राइक रेट अच्छी रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई पावर हिटर्स है, जैसे आप ऋषभ पंत को देखो, भले ही वो आउट जल्दी हो जाता है कभी कभी, लेकिन उसकी बॉलों से ज़्यादा रन होते हैं। तो ऐसे बैट्समैन ही काम आते हैं। आप बेन स्टोक्स को ले लीजिए, तो इन लोगों के बॉलों से ज़्यादा रन बनाने का अच्छा रिकॉर्ड है। तो क्यों, यही कारण है कि वो स्ट्राइक रेट अच्छी है, इसलिए वो हमेशा आपको टीम के अंदर दिखाई देंगे। तो अगर आपको हमेशा टीम के अंदर रहना है तो अपनी स्ट्राइक रेट को अच्छा करो। तो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अपने स्ट्राइक रेट को अच्छा कीजिए और हमेशा टीम में बने रहिए और एक इम्पोर्टेंट खिलाड़ी के फॉर्म में आगे आइए, और अपने जोन का, अपने जोन का, अपने देश का, अपने कॉलेज का, स्कूल का नाम रोशन करें। सो दिस इज़ अ शॉर्ट ट्यूटोरियल अबाउट स्ट्राइक रेट। कीप वॉचिंग देसी क्रिकेट, देसी स्टाइल। फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तब तक के लिए नमस्ते।